हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको ये थर्ड बुक हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और इसका चैप्टर 3 है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। आज हम इसमें सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए, और जब तक हमें ये फॉर्मेट याद नहीं होगा हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। बहुत इजी टॉपिक है पर फॉर्मेट बेस चैप्टर है। वी हैव टू लर्न एंड कीप इन माइंड इट दिस फॉर्मेट सो दैट वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आप हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बताते हैं। तो इसके दो पार्ट हैं, एक है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ और दूसरा एसेट्स। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या फॉर्मेट होते हैं? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा कॉलम हमारा ये नोट नंबर है। प्रीवियस ईयर की फिगर पहले लिखते हैं, करंट ईयर के बाद में, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, और फिर बाद में हम परसेंटेज चेंज करते हैं। दूसरा आ गया नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती है जो एक साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होती है, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। देन आता है हमारा नंबर 3 करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ के 4 पार्ट हैं। ए शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इस तरीके से हम इनका टोटल कर लेते हैं और एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं। और परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हमें वो फार्मूला लगाना पड़ता है कि परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100। अब हम आते हैं एसेट्स पार्ट पर। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और दूसरा पार्ट है इसका करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स के 3 पार्ट हैं। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी कि जितनी भी फिक्स एसेट्स है वो यहाँ पर आ जाती हैं। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया वो यहाँ पर आएगा। और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो हमने आगे किसी को लोन एडवांस किए हैं। करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। ये इसका फॉर्मेट है और इनका हम टोटल कर लेते हैं, और फिर हम इसका करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करके एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं। और एब्सोल्यूट चेंज अगर प्लस में आ रही है तो प्लस में लिखते हैं, माइनस में आ रही है तो माइनस में लिखते हैं। और फिर हम ये फार्मूला लगाते हैं, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100। अब हम इस क्वेश्चन को एक इमेजिनरी एक आइटम्स अमाउंट लिख करके आपको सॉल्व भी करके दिखाना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सपोज हमारी शेयर कैपिटल 25 लाख है और करंट ईयर में भी हमारी 25 लाख है, तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है, तो हम यहाँ डैश कर देंगे और परसेंटेज चेंज भी नहीं निकलेगा। सपोज रिजर्व एंड सरप्लस हमारा दिया हुआ है और ये हमारा सपोज ये 10 लाख है और ये 4 लाख है, तो करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज आ जाता है, या तो ये माइनस में आएगा, चूँकि 4 लाख में से 10 लाख माइनस नहीं होता, तो ये 6 लाख हमारा माइनस में आएगा। इसको हम ब्रैकेट से शो करेंगे, माइनस की फिगर है। और
अब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? 6 लाख। एब्सोल्यूट चेंज कितना है? 6 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर कितना है? 10 लाख। और इंटू 100। अब हम इसे कैलकुलेट कर देते हैं। 5 जीरो से 5 जीरो कट गई और ये 60% आ गया। तो ये 60% हमारा माइनस में आया, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। सपोज हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये 15 लाख है और ये 16 लाख है सपोज। तो कितने से इंक्रीज हो रहा है? 1 लाख से इंक्रीज हो रहा है। तो अब इसका फार्मूला, एब्सोल्यूट चेंज 1 लाख है, 1 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर कितना है? 15 लाख। और इंटू 100। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.67%। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6.67। सपोज ये फिगर हमें नहीं दी हुई है तो डैश कर देंगे। देन आता है हमारा करंट लायबिलिटीज। मान लिया करंट लायबिलिटीज हमारी, सपोज हमारी करंट लायबिलिटीज ये 4,50,000 है और ये टोटल ही दिया हुआ है सपोज हमें 4,50,000 और ये है 5 लाख। तो हमारा कितने से इंक्रीज हो रहा है? 50,000 से ये इंक्रीज हो रहा है। मैं बाकी और फिगर नहीं दी हुई है सपोज। तो करंट लायबिलिटीज की ही फिगर क्वेश्चन में दी हुई है। तो अब हमारा फार्मूला हो जाएगा 50,000 अपॉन 4,50,000। 50,000 अपॉन 4,50,000 इंटू 100 और ये हमारा आंसर आ जाएगा 11.11%। 11.11%। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं। और सपोज ये हमारा टोटल आ जाता है अब हमारा 54,50,000 और इधर का टोटल हमारा आता है 25 और 4 29 और 6 35 और 5 40 जीरो हासिल 4 4 2 6 और 1 7 और ये 25 लाख है। 25 और 4 29 और 1 30 40 45 और 5 50 लाख। सपोज ये 50 लाख आता है तो इस तरीके से हमारा कितना इंक्रीज हुआ? ये माइनस में फिगर आएगी। 54,50,000 में से 50 गया 4,50,000 आएगी और 4,50,000 अपॉन 54,50,000 इसकी परसेंटेज निकालेंगे। 4,50,000 अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर है 54,50,000। 54,50,000 और इंटू 100 और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 4,50,000 4,50,000 डिवाइडेड बाई 54,50,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 8.25। ये हमारा आ गया 8.25। इस तरीके से हमारा ये लायबिलिटी साइड कंप्लीट हुआ। अब हम एसेट्स को देखते हैं। सपोज एसेट्स में इक्विपमेंट ये 25 लाख है
और ये है 35 लाख। और इसका ये हमारा 10 लाख से इंक्रीज हो रहा है। और 10 लाख से ये इंक्रीज हो जा रहा है, तो जब फार्मूला लगाएंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगी हमारी 40%। देन है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मान लिया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारे 15 लाख और 10,50,000 है। 15 लाख और 10,50,000 है, तो ये माइनस की फिगर आएगी 4,50,000, ये माइनस में आएगी। और जब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे यही फार्मूला लगा करके, तो ये आ जाएगी 30%। और मान लिया अब नॉन करंट इन्वेस्ट एसेट्स के बाद है करंट एसेट्स। सपोज करंट एसेट्स टोटल हमें दी हुई हैं 14,50,000, 14,50,000, और ये दी हुई है हमें 4,50,000। तो ये माइनस की आएगी 10 लाख। और इस तरीके से फिर हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 10 लाख अपॉन 14,50,000, 10 लाख अपॉन 14,50,000 इंटू 100। 10 लाख अपॉन 14,50,000 इंटू 100 और इज इक्वल टू 68.9, 6%। अब हम इसका टोटल करेंगे। 25 और 15 40, और ये आ गया 54,50,000। और ये आ गया हमारा 35 और 15 50 लाख। और ये माइनस की फिगर आएगी हमारी 4,50,000। और फिर ये परसेंटेज अब निकालेंगे। 4,50,000 डिवाइडेड बाई 54,50,000, और हमारी यही फिगर आ जाएगी 8.25। और इस तरीके से हमारी ये बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है। हमने आपको एक फिगर लिख करके इसी रूल वाली वीडियो में आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाई कि किस तरीके से हम इसे बनाएंगे, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये फॉर्मेट बेस है, इस फॉर्मेट को माइंड में सेट करना है ताकि ये क्वेश्चन आराम से हो जाए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।